अब जरा सा तुम देखो क्या है ये बीच में उजला सा भाग दिखाई दे रहा है जी। हैं? देखिए ये जो हमने बताया यहाँ ये वाला पार्ट बीच वाला पार्ट देख रहे हैं ना, बीच वाला पार्ट। तो जरा इसमें देखिए कि हम इस पौधे को इस पार्ट को काटा, देख लिया ना, यहाँ से ये उजला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये जो उजला वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है यही क्या है, जाइलम। यह जाइलम, इसकी संरचना कैसी है, नलिकाकार है। क्या है, उजला दिखाई दे रहा है मेरी, देखो इसको, इसमें भी देखो दिखाई दे रहा है, या उजला दिखाई दे रहा है ना जी बीच में। यह इसी के द्वारा ये जड़ जो है मूल रूप वह जल को अवशोषित करता है, और उजला दिखाई दे रहा है ना इसमें भी, यही जल का वाहक है जिसको जलवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं, देख रहे हो क्या कहते हैं, देखो देखो देखते जाओ, बढ़ाते जाओ, देखो इसको ना रे। तो इस तरह से हम यह देखिए कि पौधे जमीन से यानी कि धरती से घुले हुए जल, मिट्टी में घुले हुए जल को कैसे अवशोषित करता है और अपने संपूर्ण भागों में वह कैसे किस तंत्र से पहुंचाता है, पता चल गया ना। कौन सा वह उसका तंत्र है, वह है जड़ है, जड़ तंत्र के साथ साथ इसमें क्या है, जाइलम है। इसको देखिए, इसमें जाइलम कहाँ है, ढूंढिए, सब कोई ढूंढिए इसमें जाइलम कहाँ है। और जो किताब में जो देख रहे हो देखो जाइलम इसमें है, देखो इसमें, देखो देखो इसमें जाइलम को ढूंढो कहाँ है, पहचानो। वह जाइलम जो मैंने बताया कि जड़ के द्वारा, इसको देखो ये जो पार्ट है उजला वाला बीच में नलिकाकार, यह जाइलम है, देख लिया ना जी। इसी के द्वारा जल क्या होता है, पत्तियों तक पहुंचाता है पौधा, और वह पोषक तत्वों की कोशिश करता रहता है। ये तो जल का माध्यम हो गया, नहीं कौन हो गया, जल का माध्यम हो गया। अब इसमें कहता है कि वाहिकाएं विशेष प्रकार की दो कोशिकाओं से मिलकर उत्तक, जिसको कंडक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं, कंडक्टिव टिश्यू का निर्माण करती है। जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाते हैं। क्या करते हैं, ये जल एवं खनिज पदार्थों को कहाँ तक ले जाता है जी, ले जाने के लिए पौधों के अंगों में जाइलम नामक क्या होता है, उत्तक होता है। जाइलम नामक उत्तक होता है, जो उत्तक तुम सबों ने अभी देखा। जाइलम नलियों का लगातार पतला स्तंभ सा बना होता है। जो स्तंभ देख रहा है ना, इसमें कहीं टूट रहा है, जैसे कि यहाँ जो मैंने काटा तो इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है। यह नली जो है यही समाप्त नहीं हो गया, यह नली जड़ से लेकर के ऊपर तक, ठीक है ना, जो जल के संवहन का काम करता है, ठीक है ना। जड़ तने एवं पत्तियों तक फैला रहता है। जो जड़ तने एवं जो जड़ तने एवं पत्तियों तक फैला रहता है, कौन, जाइलम। वह वाहक, वह वाहिका जो है जड़ से लेकर के पत्तियों तक फैला रहता, तब ना वह उसके माध्यम से वह पत्ती तक जल चला जाता है जी। अब इसमें केवल यही नहीं है, इसमें हमने दो वाहिकाओं का नाम बताया, संवहन उत्तक का नाम बताया। जाइलम जो जल खनिज लवण का संवहन करता है, दूसरा है फ्लोएम जो भोजन का संवहन करता है। किसका संवहन करता है, भोजन का। भोजन कहाँ बनता है पौधों का, वाले भाग में। तो पौधों में वृद्धि के लिए जल एवं खनिज पदार्थों के अलावा भोजन की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, जल
और खनिज लवण के अलावे उसे क्या किस चीज की जरूरत होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन उनका कहाँ बनता है? और आपका भोजन कहाँ बनता है? रसोई घर में। उनका रसोई घर कहाँ हो गया? पत्ती वाला भाग हो गया। नहीं, तो हमें भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आग की या चूल्हे की? फिर खाने भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। और किस चीज की? जल की आवश्यकता होती है। तो जल तो वह जड़ के द्वारा जाइलम होते हुए वह पत्तियों तक पहुंच गया। जल उसका पहुंच गया, जल उसको पत्तियों तक पहुंच गया, मूल रूप अवशोषित किया और अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों को भी पत्तियों तक पहुंचा दिया। लेकिन उसको आज कहाँ से आता है? सूर्य के प्रकाश रोशनी से, उसके ताप से वह उष्मा को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? सूर्य के ताप से वह उष्मा को अवशोषित करता है। उसको गर्मी मिल गई, वहां से आग का काम सूर्य से हो गया। अभी और कुछ चाहिए उसको? तब उसको और भी पदार्थ चाहिए। अब चावल दाल आपको चाहिए दाल भात खाने के लिए, तो उसको भी और चाहिए ना भाई। तो इसके लिए वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित, ठीक है। अब जाकर के उसका भोजन तैयार होता है, ठीक है ना जी। तब जाकर के उसका भोजन तैयार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। भोजन उसका तैयार होता है। तब वह भोजन उस कार्बोहाइड्रेट को नहीं, सॉरी, ये जो है जब उसका भोजन तैयार हुआ तो उस भोजन को फिर वह उसी संवाहक से नीचे भेजता है, क्या जड़ तक भेजता है।